अप्रैल का महीना माफिया डॉन अतीक अहमद के परिवार पर काफी भारी पड़ गया। पहले बेटे असद का एनकाउंटर और फिर अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या। इस हत्याकांड ने प्रयागराज तब के इलाहाबाद के बाशिंदों के मन में 28 साल पुरानी यादें ताजा कर दी। उस वक्त भी कुछ लोगों की मौत हुई थी। अब एक बार फिर 2 लोगों की जान गई है। प्रयागराज के लोग कह रहे हैं कि अतीक के परिवार को एक दुल्हन का श्राप खा गया, जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और उसे अतीक के गुर्गों ने विधवा बना दिया था। वो महिला कोई और नहीं, पूर्व विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल है। पूजा पाल के श्राप का किस्सा उस समय का है जब 2004 में प्रयागराज से अतीक अहमद ने लोकसभा चुनाव जीता था। इसी दौरान प्रयागराज पश्चिमी की विधानसभा सीट भी खाली हो गई थी। 2005 में इस सीट पर उपचुनाव हुए तो अतीक ने अपने भाई अशरफ को मैदान में उतारा। अशरफ के सामने बसपा के टिकट से राजू पाल ने चुनाव लड़ा था। ये वो दौर था जब पहली बार अतीक परिवार को हार का सामना करना पड़ा था। राजू पाल विधानसभा का चुनाव जीत गए। विधायक बनने के कुछ दिन बाद ही राजू पाल ने पूजा से शादी की थी। चुनाव में हार और ऊपर से दुश्मन की शादी की खुशी को अतीक अहमद का परिवार पचा नहीं पा रहा था। अतीक अहमद ने राजू पाल को खत्म करने का मन बना लिया था और इसकी जिम्मेदारी उसने अपने भाई अशरफ को दी थी। शादी के ठीक 10 दिन बाद यानी कि 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की हत्या कर दी गई। धूमनगंज में चारों तरफ से घेरकर राजू पाल को गोलियों से छलनी कर दिया गया। राजू पाल पर दौड़ा दौड़ा कर गोलियां बरसाई गई थी। बदमाशों ने फायरिंग रोकी तो समर्थक राजू पाल को एक टेम्पो में लेकर अस्पताल ले जाने लगे। हमलावरों को जब लगा कि राजू पाल जिंदा है तो अतीक के गुर्गों ने अपनी गाड़ी टेम्पो के पीछे लगा दी और फिर फायरिंग शुरू कर दी। करीब 5 किलोमीटर तक वो टेम्पो का पीछा करते गए। जब तक राजू पाल अस्पताल पहुंचे उन्हें 19 गोलियां लग चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूजा पाल के हाथों की मेहंदी अभी छोटी भी नहीं थी कि उसके पति को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। अब महज 9 दिन की दुल्हन पूजा ने अतीक और उसके परिवार को श्राप दिया था। पूजा पाल का श्राप अतीक के परिवार को इतना भारी पड़ेगा ये अतीक के परिवार में किसी ने नहीं सोचा था। पूजा पाल ने रोते हुए कहा था कि अतीक और उसके गुर्गों ने जो हाल मेरे पति का किया है, एक दिन भगवान भी उन्हें उनके कर्मों की सजा देगा और उसका अंत भी ऐसे ही होगा। लगभग 28 साल बाद कुछ ऐसा ही हुआ। कभी पूरे पूर्वांचल पर राज करने वाले अतीक का नामो निशान 3 दिन के अंदर मिट गया। अतीक के 2 बेटे जेल में हैं, 2 नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में हैं। बीवी शाइस्ता कहाँ है किसी को नहीं पता। एक बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया और फिर प्रयागराज में ही अतीक और अशरफ को गोलियों से भूंज दिया गया। पहली ही गोली से अतीक जमीन पर गिरा तो फिर हमेशा के लिए सो गया। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत